तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। निंगपेंग सभी लोगों को पार्टी देने के लिए लाता है और बोलता है कि हाँ तुम सभी लोग खाना खाओ, और सभी लोग खाना खाने लगते हैं और बोलते हैं कि वाह यार यहाँ पे तो बहुत सारा मांस पड़ा है, मुझे चिकन चाहिए, मुझे मटन चाहिए, और सभी बंदे खाने लगते हैं। फिर निंगपेंग बोलता है कि हाँ तुम सभी लोग जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरता तब तक तुम खाना खाओ, बाकी पैसे की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और वैसे भी तुमने आज बहुत मेहनत की है तो तुम पेट भर के खाओ। फिर सभी बंदे खाने लगते हैं, लेकिन जो डॉक्टर लीन है वो बोलती है कि निंगपेंग बोलता है कि अभी यार ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है और इसको गुस्सा किस बात का आ रहा है। फिर डॉक्टर लीन बोलते हैं कि निंगपेंग तुम पागल हो क्या, इन दोनों को चोट लगी है लेकिन फिर भी तुम होटल का खाना खाने दे रहे हो इसको। मैं तुम्हें बता दूँ कि जो पेशेंट है ना उसको अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम उसको मांस खाने दे रहे हो। जल्दी उन दोनों को बोलो कि घर वापस जाए। लेकिन लिंगजिंग बोलते हैं कि डॉक्टर लिन ये ठीक है, और कभी कभी बाहर का खाना भी खाना चाहिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अपने गोलम को बोलती है कि डॉक्टर लिन को बैठा दो, गोलम भी बैठा देता है। फिर डॉक्टर लिन बोलती है कि नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मानूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं मानने वाली। लेकिन जूही बड़े प्यार से बोलती है कि डॉक्टर लिन आप मेरे पास बैठी हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा है। और जूही की बातें सुन के जो डॉक्टर लिन है उसके नाक से खून आने लगता है। वो बोलती कि यार ये कितनी प्यारी है, और बोलती कि ठीक है इस बार मैं जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं नहीं जाने दूंगी। फिर चुपैंग बोलता कि अबे मेरा चिकन अभी तो यही था, अभी कहाँ गया। फिर जीतन भी बोलता कि यार किसकी हिम्मत हुई मेरे चिकन को खाने की, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जो शिपैंग है वो बोलता है लीजू मैंने अपने प्लेट में चिकन रखा था लेकिन मेरा भी चिकन गायब हुआ। लीजू बोलता कि अबे यार क्या अजीब बात है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जीतन बोलता कि अबे लीजू के बच्चे तूने मेरा चिकन खाया है। लीजू बोलता कि हाँ भाई मैंने नोटिस किया था कि तूने अपने प्लेट में चिकन रखा था, तो मुझे लगा कि वो वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैंने खाया। शिपैंग बोलता कि अबे तो भुक्कड़ कहीं के, अबे मोटे तेरा पेट भरता है या नहीं। फिर जीतन बोलता कि लगता है कि तू अपनी मौत चाहता है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर लिंगजिंग बोलते कि अबे यहाँ पे मिस्टर निंगपेंग है तो उनके सामने तो लड़ाई मत करो। लेकिन निंगपेंग बोलते कि नहीं, जो जीतियान है ना वो बाकी के स्कूल के बच्चों के साथ यानी कि क्लास के स्टूडेंट के साथ अच्छी तरह घुल मिल रहा है, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। लिंगजिंग बोलते कि अबे टीचर निंगपेंग इनको रोको, ना कि उनको बढ़ावा दो। फिर उसकी मंगेतर बोलती है यानी कि निंगपेंग की पहले की मंगेतर यानी कि एक्स मंगेतर बोलती है कि निंगपेंग तुम बालों की ग्रोथ बढ़ाने वाला जो पेड़ है उसको लाने के बारे में क्या सोच रहे हो। निंगपेंग बोलता कि हाँ मैं उसे कल लाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो चलो साथ में लाते हैं। और हाँ अगर तुम ना होती ना तो मेरी क्लास है ना वो पास ही ना होती, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिस डिया बोलती है यानी कि उसकी मंगेतर बोलती है कि हाँ इतना तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें शुक्रिया करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने उतना बड़ा काम भी नहीं किया। फिर जो डॉक्टर लीन है वो फ़ोन पे किसी को बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, ये सच है कि जो जूही है ना उसको बहुत चोट पहुंची है, तो हमें उसका बदला जरूर लेना पड़ेगा। यानी कि जो डॉक्टर लीन है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रही होती है। फिर शिनशिप होता है, हमें अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे जो निंगपेंग और उसके जो स्टूडेंट है वो अपने रूम के पास आते हैं। निंगपेंग बोलते कि क्या यहाँ पे नो एंट्री है, जो क्लास टी है उस पर सील लगी रहती है। फिर बाकी के स्टूडेंट बोलते कि अबे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सील क्यों लगी है, हम तो कल जीत गए थे। लगता है कि उन टीचर ने हमें धोखा दिया है। और उस नोटिस में लिखा होता है कि जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि जो क्लास डी है उसको सस्पेंड किया जाएगा और उसके पूरे जो फैसिलिटी और जो इक्विपमेंट है वो छीन लिए जाएंगे। फिर निंगपेंग दरवाज़ा तोड़ता है और बोलता है कि अबे ये सब बकवास बातें हैं, लेकिन लगता है कि जो टीचर लियो है उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, क्योंकि वही कह रहे थे कि क्लास डी का प्रमोशन होगा, लेकिन हमारा प्रमोशन तो नहीं हुआ, उल्टा डिमोशन हो गया। निंगपेंग बोलते कि अबे ये पूरा साफ है क्लासरूम, लेकिन कल ही तो थे, हमारे इक्विपमेंट, हमारे डेस्क, हमारा फर्नीचर सब वो लोग ले गए। अबे शिट यार अभी हम क्या करें। फिर लीजू बोलता है कि अबे यार हमारी क्लास के पूरे फर्नीचर लेके गए वो लोग, अभी हम बैठेंगे कहाँ, पढ़ाई कहाँ करेंगे, क्या नीचे फ्लोर पे बैठेंगे क्या हम लोग। लेकिन शिपेंग उसके कान में कुछ बताता है, वो बोलता है कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, तो तुम्हें ऐसा करना है और हमारे जो पूरे फर्नीचर है वो पूरे वापस आ जाएंगे। तो तुम समझ गए क्या। लीजू बोलते कि वाह यार
तुम तो एक जीनियस बंदे हो, तुमने तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। निंगपेंग बोलते कि अबे तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। फिर शीपेंग बोलता कि नहीं सर जी, आप जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, वो सब हम पे छोड़ दो। हम उसकी बैंड बजाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे फर्नीचर और जो इक्विपमेंट है उसको वापस जरूर ला लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सीनशिप होता है। जो लिज है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर आता है और बोलता है कि हाँ भाई तू ही था, सच बता, है ना। फिर जो टकला है, यानी कि इस बार उसने विग लगा ली थी, और ये वही टकला होता है जिसने कि जो डायरेक्टर है उसको बोला था कि मैं निंगपेंग को संभाल लूंगा। फिर वो टकला बोलता है कि अबे तू किस क्लास से। जो लिज है वो बोलता है कि नहीं तू तो गया बेटे। टकला डर जाता है और बोलता है कि नहीं, मुंह में नहीं, मेरे कान में दे दे। लेकिन बहुत देर होती है, वो बोलते हैं अबे कुछ भी नहीं हुआ। और वो देखता है कि जो लिज है वो रो रहा होता है। वो बोलता है कि अबे मेरा पेट दुख रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जो टकला होता है वो बोलता है कि अबे अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है ना, तो तू इन्फर्मरी क्यों नहीं जाता, वहाँ पे तो अपना इलाज कर ले। लेकिन नहीं, तू यहाँ पे किस लिए आया है। फिर जो लिज है वो बोलता है कि हाँ अभी वक्त दे, और बहुत ही ज़्यादा बोलता है कि मुझे बचाओ, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो टीचर है वो मुझे मार रहा है, अबे कोई तो बचा ले। लेकिन जो टीचर है वो बोलता है कि अबे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तू मेरा नाम क्यों ले रहा है। फिर टीचर भी नोटिस कर लेता है। जो शीपेंग है वो बाहर से फोटो खींच रहा था, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोलते कि अबे तू क्या कर रहा है। फिर शीपेंग बाहर आता है और बोलता कि हाँ मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैंने कुछ सुना कि जो कोई टीचर है वो एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ताकि तुम फंस सको। और हाँ, तुमने क्लास डी में से जो भी इक्विपमेंट और जो भी तुमने फर्नीचर लाए थे वो वापिस दे भाई दे। लीजू बोलते कि हाँ भाई दे, अगर तू ऐसा नहीं करेंगा तो ये फोटो और ये जो वीडियो है वो मैं वायरल कर दूंगा पूरे स्कूल में, तो तू सोच ले। फिर जो टकला है वो बोलते कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शीपेंग बोलता है कि मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ कि तुमने हमारे क्लास में से जो भी फर्नीचर और जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे लाए थे वो वापिस दे। लीजू बोलते कि हाँ अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ये फोटो और ये जो वीडियो है वो किसी को नहीं दिखाऊंगा, तो तू सोच ले। फिर वो टकला बोलता है कि अबे शायद से तुम्हें पता नहीं कि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें सीसीटीवी कैमरा होता है, तो तुमने ये जो हरकत की है ना वो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, तो तुम सोच लो। फिर वो दोनों बोलते क्या सर जी यहाँ पे प्रैंक हो रहा था, हम तो मजाक कर रहे थे, तो हम यहाँ से जाते हैं। फिर फ्रेंडशिप होता है, हमें मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे टीचर होते हैं। एक टीचर बोलता है कि बता भाई बता, तुमने इस बार हमें किस लिए यहाँ पे बुलाया है। एक टीचर तो किताब ही पढ़ रहा होता है। एक फीमेल टीचर बोलती है कि जब तक मेरा इसमें इंटरेस्ट है तब तक मैं यहाँ पे आऊँगी। फिर टीचर लियो बोलता है कि हाँ जो क्लास डी है ना उसने क्लास बी का जो टेस्ट है उसको पार किया है, तो मुझे लगता है कि उसको प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि क्लास डी के सभी स्टूडेंट ने जो क्लास बी के जो सभी टीचर है उसको हराया है, तो मुझे लगता है कि उनको क्लास ए में प्रमोशन देना चाहिए। और आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। फिर एक टीचर बोलता है कि अबे क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। ऐसा हो सकता है कि जो बाकी के टीचर है वो अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहे होंगे, इसलिए जो क्लास डी के जो स्टूडेंट है वो जीत गए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर एक फीमेल टीचर बोलती है कि यहाँ पे क्लास डी की बात है ना, तो तुम उसको प्रमोशन दे सकते हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो एक टीचर है वो स्टार्टिंग से ही बुक पढ़ रहा होता है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर वहाँ पे आती है मिस डियाओ, यानी कि निंगपेंग की पहले की मंगेतर। वो बोलती है कि क्लास डी के सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो तुम उसको प्रमोशन दे सकते हो। सभी टीचर बोलते हैं क्या टीचर डियाओ आप भी चाहती हो कि जो क्लास डी है उसको प्रमोट कर दे। वो बोलती कि हाँ। फिर टीचर लियो बोलता है तो ये जो मैटर है वो ये भी ख़त्म होता है, मैं क्लास डी को प्रमोट कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, यानी कि दोनों टीचर के साथ वहाँ से जाने लगता है। फिर एक टीचर उसी टीचर को बोलता है जो कि स्टार्टिंग का बुक पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि टीचर लो तुमने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं, क्या तुम निंगपेंग को पसंद नहीं करते या फिर तुम उसको हेट करते हो। वो टीचर बोलता है कि नहीं, जो टीचर लियो है ना उसने स्टार्टिंग में हमसे बात की थी, वो चाहता था कि जो क्लास डी का जो स्टूडेंट है उसको क्लास एस में प्रमोशन कर दे, ना कि जो निंगपेंग है उसको। और वो चाहता है कि वो क्लास डी के स्टूडेंट को पढ़ाए, क्योंकि क्लास डी के स्टूडेंट के पास बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। और वो टीचर बोलता है कि यार तुम भी। और वहाँ से एक वेटर जाने लगता है, और ये वेटर वही होता है, यानी कि ये निंगपेंग होता है जिसने कि पूरी बात सुन ली थी। और एक टीचर बोलता है कि जो निंगपेंग है
वह अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और वो क्लास एस को पढ़ाने के लायक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो टीचर है वो सही कह रहे हैं। फिर वही टीचर बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम निंगपेंग से उसके स्टूडेंट चुरा लोगे और वो बस चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। फिर निंगपेंग बोलता है कि क्या जो जैंगतेंग है वो क्लास एस में जाएगा? ये हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।